क्या है। मनसा वाचा कर्मणा सब में संपूर्ण पवित्रता चाहिए। आज बाबा ने कहा पहले तो वृत्ति को पवित्र बनाओ, और जितना हमारी पवित्रता की परसेंट बढ़ता जाएगा उतना ज्ञान बुद्धि में धारण होती जाएगी, उतना हमारा योग बाबा से लगाना भी सहज हो जाएगा। अगर ब्राह्मण बनने के बाद जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, या तो बाबा जो हमें मंत्र देता है या बाबा हमें जो डायरेक्शन देते हैं कहाँ ना कहाँ उल्लंघन कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा हमें उन चीज़ों की धारणा नहीं होती है। पर जब बाबा के बने हो तो पवित्रता को ही जीवन में अपनाना है, और जितना आपके अंदर मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता आता जाएगा उतना आत्मा भी शक्तिशाली और पावरफुल बनता जाएगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत पवित्रता नहीं है, न जाने सारा दिन कितना व्यर्थ हो समय चला जाता है, मनसा में, वृत्ति में, दृष्टि में कहाँ ना कहाँ अपवित्रता के अंश आ जाता है, तो ब्राह्मण जीवन का खुशी और मौज अनुभव नहीं होता है। कहाँ ना कहाँ हम बाबा का दिया हुआ वरदान कुछ से वंचित रह जाते हैं। सार है मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसीलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धियों निकाल दो। इसीलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धियों निकाल दो। प्रश्न है, मनुष्य को कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? मनुष्य चाहते हैं शांति हो। मनुष्य क्या चाहते हैं? शांति हो। लेकिन अशांति किसने बनाया यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो 5 विकार ने ही तुम्हें अशांत बनाया है, अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। जहाँ सुख शांति सब होगी, मुक्ति, जीवन मुक्ति के राह बाप के सिवाय कोई भी बतला नहीं सकते। गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संग में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। भक्ति में आधा कला भक्ति किया लेकिन कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। सत्संग तो क्या, सत्संग से क्या प्राप्ति हुई यह कोई को पता नहीं।
ऐसे भी नहीं कि गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स कहो, फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला भी हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है तो झट भागते, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र को ही बतला समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्य का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है, कब होती है? सत्यनारायण की कथा कब सुनाते? पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं, लेकिन क्या थी वो कथा, इसका उतना भूलना नहीं। तो बाबा ने कहा पर सुनाते जो है उसका दिन कौन सा होता है? पूर्णमासी के दिन। तुम अभी जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यही है, जबकि रात से दिन होता है। उससे पहले क्या होती है? अंधियारा होता है। पूर्णमासी के दिन क्या होता है? उजियाला हो जाती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता है। ग्रहण तो इसे सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, वह तो कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप कहते मैं तुम बच्चों के ही सन्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवता भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे पाया, ये दुनिया नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते हो वो नई दुनिया थी, वह पुरानी दुनिया। भारतवासी कहते नई दुनिया वो नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। आत्माओं को बुद्धि में आता है कि यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु वे विचारों को पता नहीं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, तो तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया क्या होगी? इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में धूल छाई कर हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं। अभी कितना करोड़ों अरबों मनुष्य है, तो बाबा ने कहा मनुष्य शांति चाहते, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले यह पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ पता ही नहीं सकते कि 5 विकार ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जब पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र है, पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी है,
मंदिर में देवताओं की महिमा करते और कहते हम पापी नीच है, हम निर्गुण, हर में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आते हैं तो बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही है बच्चों के पास। यहाँ कोई भी साधु संत आदि नहीं बैठा है। यहाँ तो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप पढ़ाते, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठे। तो बाबा ने कहा यह तो देहधारी है, तुम्हारी नजर ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी की तरफ दृष्टि है ही नहीं। सुनाए भले कोई, लेकिन वाणी किसकी है? शिव बाबा की है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, वो तो गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है और शिव बाबा को अपनी देह है ही नहीं। नाम तो देह अथानी शरीर पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते महान आत्मा पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप। परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, किसकी गायन है? बुद्धि ऊपर चली जाती है ना परम पिता परमात्मा की तरफ, जबकि सब राज बतलाने वाला तो परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती है वो जीवन मुक्ति में, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंधन आती है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति ही सतयुग में थी, जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर दैत्य राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्कर को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं और कहाँ एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बनती है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते कि नई दुनिया हो, उनमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। तो बाबा ने कहा हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अथवा ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर महिमा किसकी? एक परमात्मा बाप की है। तो बाबा ने कहा वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते मैं कलप कलप आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद तुम्हें राज्य भाग्य गमाते हो, माया से हार खा लेते हो। तो बाबा ने कहा
मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया ने मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है। बाबा के बच्चे बनते तो माया भी तो नहीं छोड़ती है ना। माया भी कहती है कि हमारी सेना वहां कैसे जा सकती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी वो जीत लेती है। बाबा ने कहा तुम्हारी माया के साथ तो युद्ध है, बाकी और कोई स्थूल हथियार आदि की लड़ाई नहीं है। यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वो लड़ाइयाँ तो चलती आई है, पहले तलवारों से थी, फिर बंदूक से, अब क्या। हाँ, अब तो बाबा ने कहा बॉम्ब्स निकले हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सो देवी देवता थे। फिर और सत्संग में तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम सो देवी देवता थे। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रही हैं। तुम ही नयनहीन थे। इन आँखों की बातें नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सु परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाया है, वैसे देवताओं को भी तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं है। सतयुग में अगर ज्ञान होता तो हाँ, तो बाबा ने कहा हम गिरते क्यों जाएंगे। अगर सतयुग में ज्ञान होता तो ऐसे गिरते जाएंगे। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि फिर हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाएगी। तो बाबा ने कहा यह नॉलेज अभी रहती है, तुम मीठे मीठे सिखी ले दे लाडले बच्चे जानते हो। हम बाबा के पास 5000 वर्ष के बाद आए, फिर अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष के बाद हमको आना है। हम ऑलराउंडर एक्टर्स है। हम सो देवता थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने। यह ज्ञान किसको भी है नहीं। गीता पाठशाला माना, गीता पाठशाला माना जहाँ पे बाबा के ज्ञान की वर्षा होती है, भगवान की पाठशाला। भगवान उवाच है। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर श्री कृष्ण के ऊपर कितनी कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं इनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, यहाँ तो तुम सब आप पे ही भाग कर आई हो, कोई ने तुमको भगाया तो नहीं ना। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो उसके ऊपर केस चलेगी। अगर कोई किसको भगा के ले जाए ना तो केस चल जाए। इन्हों का तो बंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बनी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग करके आगे, कोई झाड़ के झाड़ ही आगे। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबार में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका में अखबार में पड़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहर ही कहता कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए। 400 रानियां बढ़िया, 120 चाहिए। तो अभी तो 400 मिली है। यह तो सब खेल है, नथिंग न्यू। कलप के बाद फिर ऐसे ही होगा,
ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रही हो कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रही हो। जीवन मुक्ति दाता तो अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजा ही पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमारे सामने कौन बैठा है? शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। बैल पर मनुष्य बैठेगा तो निराकार शिव बाबा कैसे बैठेंगे? हाँ, तो फिर शंकर को बिठा दिया। कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, सब बुद्धिहीन अंधे हैं, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे। कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा उनकी फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो के ऊपर ही जज बन पड़े। कौन किसका फैसला करे? सब जज है। अपने में भी कुछ गलतियां रह जाता कोई थोड़ी देखता है। एक दूसरे के ऊपर जज है। वंडर है ना, यह तो बेहद का नाटक है। यह तुम जानते हो, कोई कह न सके। जो मिसल ये ड्रामा चलता ही चल रहता है, टिक टिक होती रहती है। दुनिया का चक्कर फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पता भी ईश्वर के हुक्म से चलता है। पता भी हिलता है ना, वो भी ईश्वर के हुक्म से चलता है। परंतु यह तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। तो बाबा ने कहा ड्रामा को समझना है। मनुष्य भी समझे, मनुष्य ही तो समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। मैं खुद आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ना हेल्थ है ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ होगा। परमात्मा को कहते कि आकर हमें राह बताओ, हम पर रहम करो, आकर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दो। आत्मा ही पुकारती है ना, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी जाता है दुख करता सुख करता। बाबा ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे तो 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते मैं जानता हूँ सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तब तो मैं ले चलने के लिए आया हूँ। निर्वाण धाम वानप्रस्थ, बात तो एक ही है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान स्वीट साइलेंस होम है। फिर जाएंगे अपने स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है। तुम बनते हैं और बनाते रहते हैं। संपूर्ण तो अंत में सब बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है। यह कैसे हो सकता है? यह बातें तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए? स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। क्या?
हाँ? बाबा शिव बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। स्वयं भगवान ब्राह्मण बनाकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। तो बाबा ने कहा हम संपूर्ण तो अंत में बनेंगे। बाबा ने कहा इसीलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेगा भी नहीं। देवताएं संपूर्ण है, इसीलिए उन्हों को दे दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रहे, वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। वाणी से परे रहे, वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरा, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान, मन को अमन या दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते भक्ति में। और आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया। आप सबने मन को एक बाप की तरफ लगा लिया। बिजी कर दिया बस। मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। मन को दमन नहीं किया लेकिन सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता, इसीलिए सुमन है। आपका मन अभी क्या करता, श्रेष्ठ संकल्प करता, इसलिए सुमन है। मन का भटकाना बंद हो गया। मन जो भटकता था वो भटकना बंद हो गया। मन को क्या मिल गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों के ज्ञान, तीनों कालों को जान गए तो दुरादेशी विशाल बुद्धि बन गए। इसीलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुश नम रहते। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुश नम रहते। यह है अव्यक्त इशारा। आज 21 तारीख है, कल का 20 तारीख था। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो।
सेवा के संकल्प भी समा जाए। इतनी शक्ति हो तो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीले ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता तो सामान्य की शक्ति में कमज़ोर कहेंगे। आज का है पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में और अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इस अभ्यास को और बढ़ाओ। अभी अभी 1 सेकंड में यहाँ और 1 सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ। तो ऐसे बाबा ने कहा इस रफ्तार को और बढ़ाओ। ओम शांति।